हमारे देश में आए दिन लड़कियां, औरतें और बच्चियां कहीं न कहीं बलात्कार जैसे घिनौने कृत्य का शिकार होती हैं। कभी किसी का रेप कर उसे मार दिया जाता है तो कभी बुरी तरह घायल कर दिया जाता है, कभी किसी को शिकायत करने से रोका जाता है तो कभी शिकायत पर पुलिस कर्मी ही रेप कर देता है, और अगर किसी तरह मामला सुनवाई तक पहुंच भी जाए तो सालों साल तक पीड़िता को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। एक ऐसा ही केस है गुजरात दंगों में पीड़ित बिल्किस बानो का, जो कि एक बहुचर्चित मामला बन चुका है। जी हां, बिल्किस बानो के साथ हुई हैवानियत से हर कोई वाकिफ है। इस मामले को सालों बीत चुके हैं, तो चलिए एक बार फिर इस केस के पन्नों से आपको रूबरू करवाते हैं। मामला 27 फरवरी 2002 का है, जब अयोध्या से गुजरात आ रही कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस को गोधरा के पास आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक परिवार बिल्किस बानो का भी था। बिल्किस और उनके ही परिवार की 4 महिलाओं के साथ रेप किया गया। यह हैवानियत यहीं तक नहीं थमी, इसके बाद दंगाइयों ने उनके परिवार के 7 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। रेप के बाद महिलाओं पर वार किए गए, एक ऐसा कथ्य जिसे सुनकर सभी का दिल दहल जाए। ऐसा कुछ वहां मौजूद महिलाओं ने खुद महसूस किया है। बिल्किस बानो केस की जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी। सीबीआई ने जांच के बाद अपनी चार्जशीट में 18 लोगों को दोषी पाया। अदालत ने जनवरी 2008 में 11 लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं 7 लोगों को सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया। पिछले साल 15 अगस्त को सभी 11 दोषियों को सजा में छूट दिए जाने पर रिहा किए जाने के तुरंत बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनेताओं ने शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दायर की। बिल्किस ने नवंबर में शीर्ष अदालत का रुख किया, जिसके चलते सोमवार को मामले में न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां के विशेष पीठ ने फैसला सुनाया। याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी दोषियों की सजा में मिली छूट को रद्द कर दिया। गुजरात सरकार ने पिछले साल मामले में 11 दोषियों को रिहा किया था। अब कोर्ट के फैसले के बाद सभी 11 दोषियों को वापस जेल जाना होगा। पीठ ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए कहा कि गुजरात राज्य शक्ति का प्रयोग सत्ता पर कब्जा और सत्ता के दुरुपयोग का एक उदाहरण है। तो ये था पूरा मामला, जहां बिल्किस बानो को, उनके परिवार को आखिरकार सालों की तपस्या के बाद इंसाफ मिला है और एक बार फिर इंसाफ की जीत हुई है।